अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। A Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight की कहानी जॉर्ज आर मार्टिन की नॉवेला डंक एंड एग पर बेस्ड है। हेज नाइट्स दूसरे नाइट्स की तरह किसी एक घराने या किसी एक लॉर्ड के वफादार नहीं होते। वो अपने उसूलों के हिसाब से अलग अलग लोगों के लिए काम करते हैं। हेज नाइट सर डंकन द टॉल की कहानी पर HBO एक शो बना रहा है, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स द हेज नाइट। हम इस वीडियो में डंक एंड एग की स्टोरी के बारे में बात करेंगे, बट बिना किसी मेजर स्पॉइलर के। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो किंग्स लैंडिंग के पास बनी गरीबों की बस्ती फ्ली बॉटम में पला बढ़ा था। वो अनाथ था और आगे चलकर एक हेज नाइट सर आर्लन ऑफ पेनीट्री का स्क्वायर बनता है। सर आर्लन से उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सर आर्लन उसे बताते हैं कि हेज नाइट ही सबसे सच्चा नाइट होता है, क्योंकि जहां दूसरे नाइट्स अलग अलग घरानों के लॉर्ड्स को सर्व करते हैं और बदले में उन्हें रहने को जगह मिलती है, वहीं हेज नाइट जहां चाहे वहां रहता है और आम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता है। सर आर्लन के मरने के बाद डंक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिरकार वो सर आर्लन का आर्मर पहनता है, उनकी तलवार उठाता है और खुद को नाइट कहने लगता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में आपने देखा होगा कि नाइट का ओहदा पाना आसान नहीं होता। या तो कोई लॉर्ड या कोई राजा या फिर एक नाइट ही किसी और को नाइट बना सकता है, पर डंक ने बिना नाइटहुड पाए ही खुद को नाइट बुलाना शुरू कर दिया था। जब उससे कोई पूछता कि तुम्हें नाइटहुड किसने दिया, तो वो सर आर्लन ऑफ पेनीट्री का नाम लेता, यानी अपने गुरु का। एक दिन उसे पता चलता है कि किंग्स लैंडिंग में एक फेस्टिवल हो रहा है, इसमें बहुत सारे नाइट्स आ रहे हैं। उसे लगता है पहचान बनाने का ये अच्छा मौका है। वो किंग्स लैंडिंग की तरफ निकलता है। रास्ते में उसे एक बच्चा मिलता है जिसके सिर पर बाल नहीं होते। वो बच्चा अपना नाम एग बताता है। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिसके बाद एग सर डंकन द टॉल का स्क्वायर बनने की ख्वाहिश जाहिर करता है। डंक उसके इस ऑफर को रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है एक छोटे से बच्चे को स्क्वायर बनाना सही नहीं है, मगर एग बहुत परसिस्टेंट था। वो डंक के पीछे पीछे चलने लगता है। उसकी जिद देखकर डंक उसे अपना स्क्वायर बनाने के लिए राजी हो जाता है। दोनों किंग्स लैंडिंग के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। यहाँ एक पपेट शो में एक लड़की ड्रैगन के मरने का खेल दिखाती है। इससे प्रिंस एरायन टारगेरियन को गुस्सा आ जाता है। एरायन टारगेरियन खुद को ड्रैगन समझता था। इनफैक्ट आगे चलकर उसकी मौत वाइल्ड फायर पीने से हुई थी। उसे लगता था आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो एक ड्रैगन है। खैर, तो इसी एरायन टारगेरियन ने पपेट शो करने वाली लड़की पर हाथ उठाया। ये डंक से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एरायन से हाथापाई की। एक प्रिंस पर हाथ उठाने की सजा सिर्फ मौत ही हो सकती थी, मगर इससे पहले कि ऐसा होता, एग अपनी असली पहचान बताता है। वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो असल में प्रिंस एगॉन टारगेरियन था, एगॉन द फिफ्थ। एग के कहने पर डंक को फौरन मारा नहीं जाता, लेकिन नाखुश एरायन ट्रायल बाय 7 की मांग करता है। इस ट्रायल में दोनों तरफ से 7 योद्धा यानी नाइट्स आपस में लड़ते हैं। इस ट्रायल में डंक की टीम की जीत होती है। सर डंकन द टॉल अपनी पहचान बनाने के लिए यहाँ आया था और उससे शोहरत मिलती है। कई साल बाद जब एग यानी एगॉन राजा बनता है, तो सर डंकन को अपने किंग्स गार्ड का कमांडर बनाता है। मैंने आपको ये कहानी बहुत शॉर्ट में बताई है ताकि कोई बड़ा स्पॉइलर रिवील ना हो, मगर ये ट्रायल बाय 7 अपने आप में ही एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। इसीलिए मुझे इस शो का बेसब्री से इंतज़ार है। बाकी अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जो अमेज़ॉन वाला लिंक है, उससे जॉर्ज आर मार्टिन की इस नॉवेला को या फिर इन नॉवेल्स पर बेस्ड कॉमिक्स भी खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। बाय।